दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो जैसा कि आजकल सबको पता है, सबके गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, सब लोग अपने गांव में जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। तो ऐसे ही मैं भी अपने गांव में गई हूँ। तो आजकल हमारे गांव में पक चुके हैं काफल। काफल एक गढ़वाली फल होता है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। तो आजकल गर्मियों का मौसम है और हमारे गांव में बहुत सारे काफल पक रखे हैं। तो काफल पके हैं और हम लेने न जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइज, मैं भी अपने गांव में काफल लेने गई थी, जिसका वीडियो मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाली हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको आज के ब्लॉग में काफल की स्टोरी बता रही हूँ, जो कि मतलब काफल जो फल है उसका महत्व, कहाँ पाया जाता है, क्या उसके उपयोग हैं, ये सब चीजें मैं आपको आज इस स्टोरी में बताऊंगी। तो आप सब लोग इस स्टोरी को सुनना ध्यान से, स्किप मत करना। और उसके बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने काफल खाए हैं या नहीं खाए हैं, और आप लोग काफल के बारे में और क्या क्या जानते हो, आप लोग किस क्षेत्र से हो और क्या आपके यहाँ पर काफल होते हैं। तो आप ये सब चीज़ें मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं उनको तो सबको पता ही होगा, पर जो बाहर से मुझे देखने वाले लोग हैं उनको शायद काफल के बारे में नहीं पता होगा। तो आज मैं आप लोगों को इस स्टोरी में आगे काफल के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं द काफल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को काफल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। काफल का वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेंटा होता है। उत्तरी भारत और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में तथा हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में यह फल पाया जाता है। यह एक विशाल वृक्ष झाड़ी की तरह होता है और गर्मियों में इस पर लगने वाले जंगली फल विशेष रूप से लोकप्रिय होते हैं तथा इसकी छाल का प्रयोग त्वचा से टैनिंग को हटाने में किया जाता है। काफल का फल गर्मी में शरीर को ठंडक प्रदान करता है। साथ ही इसके फल को खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ये फल विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है और स्वाद में थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा होता है। तो अब हम शुरू करते हैं काफल की कहानी। माना जाता है कई वर्ष पहले की बात है कि उत्तराखंड के एक गांव में एक महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे। माँ खेतों में जाती, दिन भर काम करती और उससे जो भी पैसे मिलते उससे घर का खर्च चलाती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ पर काफल लग जाते तो महिला काफल तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन जब वह जंगल से काफल तोड़कर लौटी तो बेटी का मन काफल खाने को करने लगा, लेकिन माँ ने उसे बेचने की बात कहकर उसे काफल को छूने से भी मना कर दिया और उस काफल की टोकरी को बाहर आंगन के एक कोने पर रखकर खेतों में काम करने चली गई और बेटी को काफलों का ध्यान रखने को कह गई। दिन में धूप के ज़्यादा होने पर काफल सूख कर कम होने लगे, क्योंकि काफल में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वो गर्मी में सूख जाते हैं और ठंड में खिल जाते हैं। जब माँ घर पहुँची तो बेटी सोई थी। माँ थकान दूर करने बैठी तो उसे काफल की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की टोकरी को देखा तो उसे काफल कम लगने लगे। गर्मी के कारण और काम करके और भूख से वह पहले से ही परेशान थी और काफल कम दिखने पर वो बहुत गुस्सा हुई। उसने बेटी को उठाया और पूछा, काफल कम कैसे हो गए? तूने खाए हैं ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने बेटी की पिटाई शुरू कर दी। बेटी अब रोने लग गई और रोते रोते अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैंने काफल नहीं खाए। लेकिन माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। पिटाई से बेटी अधमरी हो गई और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाकर माफ़ी मांगना चाहा, पर उसे खूब सहलाया, पर बेटी मर चुकी थी। फिर माँ ने बेटी के विलाप में अपने भी प्राण त्याग दिए। कहा जाता है दोनों माँ बेटी मरने के बाद पक्षी बन गए और जब भी काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मिन्नी चाखो। मतलब काफल पक गए हैं, मैंने नहीं चखे हैं। तब तक दूसरा पक्षी भावुक होकर गाता है, पुर पुतई पुर पुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। तो इस प्रकार काफल की कहानी को हमारे उत्तराखंड में जाना जाता है
और यही वजह है कि स्वादिष्ट फल काफल से जुड़ी कहानी लोगों को भावुक कर देती है। तो गाइस, ये थी उत्तराखंड की लोकप्रिय फल काफल की कहानी जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।